चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। और दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है, और इस प्रकार बनाया जो गड्ढा है उसके अर्धगोले का जो व्यास है वह घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार इसका जो चित्र होगा वह इस प्रकार है। ठीक है, ये घनाकार ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक के जो घनाकार ब्लॉक है उसके एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया जाता है इस तरह से। इस तरह से अंदर की ओर से काट लिया गया है। ठीक है, तो ये गड्ढा बन जाता है। तो ये जो गड्ढा बनता है इसका शेष बचे जो भाग है उसका क्या क्षेत्रफल होता है उसको हमको देखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो पहले इसकी जो पार्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो घन का जो एक किनारा है या एक भुजा है, घन का एक किनारा या भुजा, दोनों एक ही बात हुआ, किनारा भुजा, उसको मैं मानता हूं ये। ठीक है, इसीलिए जो अर्धगोले हैं अर्धगोले का जो व्यास होगा वह घन के किनारे के बराबर होगा नहीं, क्योंकि घन के एक पूरे किनारे को ले लिया जाता है, तो ये हो गया। इसीलिए अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है ना, ये बटा 2। क्लियर। अगर हम इसको मात्रक लिखें तो अति सुंदर होगा। मात्रक लिख देता हूं मैं, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, मैं इसको मात्रक मानता हूं। आगे बात करेंगे इसके जो शेष बचे भाग हैं उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। तो ये पूरा जो घनाकार ठोस है उसका भागफल लिखेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे घनाकार का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये अर्धगोलाकार भाग है, अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। अभी जो गड्ढा जिस जगह किया गया है उसके जो ऊपरी भाग है वहां पर एक वृत्ताकार भाग बना हुआ है, क्योंकि काटने के बाद उसके जो ऊपरी हिस्से हैं वो क्या हो जाते हैं, वृत्ताकार। जैसे कि आप अगर ये घनाभाकार है, मैं इसको घन के रूप में अगर देखूं तो इसके ऊपरी ब्लॉक में अगर काट के हम गड्ढा करें तो ऊपरी जो भाग है उसको हम लोग अगर ऐसे हाथ रखें या किसी जो सतह है या किसी वस्तु के सरफेस को रखें तो यहाँ पर एक वृत्ताकार भाग हमें चिन्हित आएगा, है ना। तो वृत्ताकार भाग हमारा 2 बार आ रहा है, एक घन में भी आ गया और एक अर्धगोले में भी आ गया। तो हमें एक भाग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, घटा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो घनाकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 6a²। ठीक है, ये हमारी भुजा को इंडिकेट कर रही है, किनारे को इंडिकेट कर रही है। दूसरा है अर्धगोले का जो भाग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr², और वृत्ताकार का हो जाएगा πr²। तो इस तरह से जो हमारा कंक्लूजन आता है वह क्या होगा, 2πr² में 1πr² चला जाएगा, कितना बचेगा, πr²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 6a² प्लस पाई, और जो r का जो वैल्यू है वो क्या है, a/2, यानी a²/4 में लिखूंगा। इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4 जा 24, 24a² प्लस πa²/4। अब आप यहाँ से 4 को बाहर निकालो और a² को भी आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा 1/4 a² और यहाँ बचेगा 24 प्लस पाई, वर्ग मात्रक। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है।